ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रहुआ सभे वेद प्रकाश पाठक से समाचार सुने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में 234 करोड़ रुपया के लागत क 303 विकास परियोजनन क लोकार्पण और शिलान्यास कईनी। नगर निगम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उनकरे उपस्थिति में एनटीपीसी और गोरखपुर नगर निगम के अधिकारी शहर के कूड़ा निस्तारण के समस्या के समाधान बदे 255 करोड़ रुपया के लागत से बने वाले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के स्थापना खातिर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कइलें। एह मौका पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री शहरन के विकास पर जोर देत कहने की शहरन के साफ और गंदगी मुक्त रखले खातिर कूड़ा निस्तारण के समस्या का समाधान खोजे के होई। वहाँ के कहनी कि आज एनटीपीसी और गोरखपुर नगर निगम के बीचे जौन करार भइल हो उ एह दिशा में एगो कदम हो। तब तक कूड़ा कलेक्शन या सॉलिड वेस्ट का उचित प्रबंधन न होने के कारण जितना भी कूड़ा निकलता था यह ऐसे ही कहीं फेंक दिया जाता था, लेकिन एंट्री पॉइंट पर ही लोग गिराते। परिणाम क्या होता था, जो कोई भी आता था सबसे पहले एंट्री पॉइंट पर उसके दर्शन होते थे कूड़े से। लेकिन अब जब ये पूरा कूड़ा कलेक्ट होकर के ट्यूब्स में बंद करके और उस प्लांट में जाएगा तो अब प्लांट वहां पर इसका उपयोग करेगा चारकोल बनाने में, कंपोस्ट बनाने में, वहां से सीएनजी बनाने में, उससे पावर जो बनेगी, बिजली जो बनेगी, इन सब के लिए इसका उपयोग हो जाएगा। और इसके बदले में नगर निगम गोरखपुर को अगले 25 वर्ष के अंदर 600 करोड़ रुपए से अधिक की बचत भी होने जा रही, यानी आम के आम और गुठली के दाम। मुख्यमंत्री नगर निगम परिसर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के मॉडल का अवलोकन कइलें और संयंत्र के बारे में अधिकारियों से जानकारी लेलें। सीओगी शास्त्री चौक से नगर निगम के कचरा गाड़ियन के हरिहर झंडी दिखा के रवाना कइलें। वहां के कार्यक्रम के जगहिन पर नन्हा मुन्हा लइकन के अन्नप्राशन करैली। साथ ही मिशन शक्ति के तहत 10 गो महिला लोगिन के उनकरे कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन बदे सम्मानित कैली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय शाखा के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल भइलें। वहाँ के कहनी कि भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकन के सुविधा प्रदान करे वाले भरोसेमंद बैंक के रूप में जानल जाला। श्री योगी रोजगार के विस्तार देहले में बैंकन के भूमिका के महत्वपूर्ण बतावत कहलें कि अगर बैंक उद्यमियन, व्यवसायीन, नौजवानन, महिला और किसानन के ऋण दी हैं तब विकास का प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी। वहाँ के कहली कि वर्ष 2014 के बाद से देश में बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक बदलाव आयल हो। लाभार्थियन के बैंक खातन में सीधे धनराशि भेजले के सरकार के पहल के वहाँ के भ्रष्टाचार के खिलाफ उठावल गई महत्वपूर्ण कदम बतौली। 2014 के बाद बैंकिंग सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव आए। प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिस एक व्यवस्था को आगे बढ़ाया, इसमें जनधन आधार के साथ जोड़ते हुए बैंक को उसके साथ लिंक कर दिया। आज कोई भी पैसा है, हम डीबीटी के माध्यम से इस धनराशि को सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाते हैं। नकद लेन देन लगभग बंद हो गया है। यूपीआई आज दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन कार्य करने वाला एक व्यवस्था बन चुकी है, जो भारत की देन है। और इसलिए आज के इस अवसर पर जब भारतीय स्टेट बैंक की गोरखपुर की इस मुख्य शाखा के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, बैंक की शानदार यात्रा के लिए मैं पूरे बैंक को मैं हृदय से बधाई देता हूं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली सहित प्रदेश के पश्चिमी जिलन में आज संझा भूकंप का झटका महसूस कयल गयल। रिक्टर स्केल पर एकर तीव्रता 3.1 मापल गयल। भूकंप का केंद्र हरियाणा के फरीदाबाद में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे रहल। भूकंप का झटका इतना तेज रहल कि गाजियाबाद और नोएडा सहित आसपास के पश्चिमी जिलन में लोग अपने घरे से बाहर निकल गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का झटका संझा 4:08 पर आयल। शारदीय नवरात्र पर आज भिनही से मंदिरन में श्रद्धालुओं का भीड़ हो। नवरात्र के पहला दिने आज लोग अपने घरे में कलश स्थापना कर रहा है। मिर्जापुर में विंध्याचल धाम में माँ विंध्यवासिनी के दर्शन बदे दूर दराज से लोगन के पहुंचले का सिलसिला शुरू हो गई हो। आज से यहाँ शारदीय नवरात्र मेलो शुरू हो गई हो। श्री विंध्य पंडा समाज के अध्यक्ष पंकज द्विवेदी बतौलन कि नवरात्र के दौरान माँ विंध्यवासिनी मंदिर का कपाट रोज 20 घंटा खुलल रहत हो। माता को चारों पहर के आरती के बाद खाली 1-1 घंटा बदे कपाट बंद कइल जात हो।
मौसम विभाग पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगला 2 दिनन के दौरान प्रदेश में कहीं कहीं हल्का है से मध्यम बरखा भइले के अनुमान जतौले हो। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।